हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज तारीख है 11 दिसंबर। आज के वीडियो में हम लोग आज के मुख्य करंट अफेयर्स के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर्स। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में टाइम की 2025 की एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एजा विल्सन को टाइम की एथलीट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। अमेरिका की बास्केटबॉल खिलाड़ी एजा विल्सन को टाइम का 2025 का वर्ष का एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। वह WNBA या NBA में वह पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एक ही सीजन में चैंपियनशिप फाइनल, MVP, लीग MVP और वर्ष की रक्षा खिलाड़ियों का खिताब जीता है। वह किसी भी लीग में 4 MVP ट्रॉफी जीतने वाली केवल 4 खिलाड़ियों में से भी एक हैं जो 30 साल की उम्र में पहले इस खिताब हासिल कर चुके हैं। अन्य 3 बिल रसेल, करीम अब्दुल जब्बार और लोब्रेन जेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि भारत के कटक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच के दौरान हासिल की। T20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत के सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी अर्शदीप सिंह 107 विकेट 69 मैच, जसप्रीत बुमराह 101 विकेट 81 मैच, हार्दिक पांड्या 99 विकेट और 121 मैच। राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में लैंडन डोनेवर मेजर लीग सॉकर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो लियोनेल मेसी को यह अवार्ड पुरस्कार किया गया। लियोनेल मेसी को 2025 में लैंडन डोनेवल मेजर लीग सॉकर पुरस्कार मोस्ट वैल्यूड प्लेयर अवार्ड प्रदान किया गया है। वह लीग के इतिहास में पहली बार MVP पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। प्रेकी के बाद 1997 और 2003 में कुल 2 MVP पुरस्कार जीतने वाले केवल दूसरे MLS खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी किसने की है? तो अबू धाबी ने ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी की है। अबू धाबी ने 8-9 दिसंबर 2025 को ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी की है। इसकी थीम AI 2031 बुद्धिमान भविष्य को तेज करना। इसका आयोजन में 5000 से अधिक प्रतिभागी, 200 से अधिक वक्ता और लगभग 150 से अधिक प्रदर्शक एकत्रित हुए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो हाल ही में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 मनाया गया। प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 की थीम भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट करना, कल की अखंडता को आकार देना। उद्देश्य इसका है भ्रष्टाचार प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ व अपराध कार्यालय के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अक्टूबर 2003 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया है। UNCAC संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच एक संधि है जिसे 9 दिसंबर को 140 देशों ने हस्ताक्षर किए और तथा इसे 14 दिसंबर 2005 को हासिल किया। इसीलिए 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? तो मानवाधिकार दिवस 2025 10 दिसंबर को मनाया गया। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम मानव अधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें। यह दिवस सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय त्योहारों को यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय त्यौहार दीपावली को नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रेज बाबिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है आंद्रेज बाबिस ने। आंद्रेज बाबिस तीसरी बार चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा हवाई मार्ग एरियल वॉकवे का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे लंबा हवाई मार्ग एरियल वॉकवे का रिकॉर्ड बनाया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 3000 ड्रोन ने दुनिया का सबसे लंबा हवाई वाक्य का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह वाक्य था तेलंगाना उभर रहा है, आइए इसमें शामिल हों। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल स्टेट समिट का आयोजन भारत फ्यूचर सिटी में 8-9 दिसंबर को किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल विजय देव वर्मा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत विन पोर्टल का शुभारंभ हाल ही में किया है CR पाटिल ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स CR पाटिल ने श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में जल शक्ति हैकाथॉन 2025 का और भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किया है। हैकाथॉन का उद्देश्य है जल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। भारत विन पोर्टल राष्ट्रीय मंच भारत विन जल नवाचार नेटवर्क का हिस्सा है। नेशनल भारत विन वाटर इनोवेशन नेटवर्क का हिस्सा है। उसका उद्देश्य है जमीनी स्तर की जल चुनौतियों के लिए व्यवहारिक, मापनीय और क्षेत्र तैयार समाधान को बढ़ावा देना। इसमें खेत स्तर तथा जल संरक्षण, ग्रामीण जल गुणवत्ता, स्मार्ट निगरानी, पारंपरिक जल व्यवस्थाओं का पुनरुद्धार, बाढ़ सूखा प्रतिबंध भी शामिल है। हैकाथॉन विजेताओं को प्रूफ ऑन कॉन्सेप्ट विकसित देश करने के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री और विदेश के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो तजानी भारत में आए? तो राइट आंसर हो जाएगा इटली। इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो तजानी 10 से 12 दिसंबर 2025 तक भारत की औपचारिक यात्रा पर आए हैं। वह अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे। लक्ष्य 2029 तक 20 अरब यूरो का व्यापार करना है। भारत और अधिक इटालियन निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा, शुरुआती ऊर्जा, डेटा सेंटर और आतिथ्य क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया? तो शहीद दिवस 2025 मनाया गया 10 दिसंबर को। शहीद दिवस, माइट्रेट दिवस असम में हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन असम आंदोलन 1979 से 1985, जिसे विदेशी विरोध आंदोलन एंटी फॉरेनर्स एग्जिटेशन भी कहा जाता है, के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृति में सम्मान में किया जाता है। तो शहीद दिवस 2025 मनाया गया 10 दिसंबर को। और जो एक शहीद दिवस होता है जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई, वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 मार्च को, वो शहीद दिवस मनाया जाता है। ये असीम का शहीद दिवस है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंटरपोल रेड नोटिस के तहत एक वन्यजीव अपराधी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो इंटरपोल रेड नोटिस के तहत वन्यजीव अपराधी को सिक्किम से गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्य टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के साथ समन्वित अभियान में एक अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसे इंटरपोल रेड नोटिस के तहत वांछित किया गया था। यह देश में हुई सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव अपराधों गिरफ्तारियों में से एक है, जो एक इंटरपोल रेड नोटिस से जुड़ी थी। यांगचेंग लाचुगापा को चालुंग, उत्तर सिक्किम में गिरफ्तार किया गया। वह एक संगठित तस्करी नेटवर्क का मुख्य सदस्य है, जिसने नेपाल, तिब्बत, भूटान से संबंध है और दिल्ली, सिलीगुड़ी, गंगटोक, कोलकाता, कानपुर, इटारसी और होशंगाबाद सहित कई भारतीय शहरों में इसका संचालन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत किया है? तो एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7.2% आर्थिक वृद्धि का अनुमान किया है। एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान 6.5 से बढ़ाकर 7.2 कर दिया है। बहुपक्षीय विकास बैंक ने अपने वित्तीय वर्ष 2026-27 का पूर्वानुमान 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका ने नए G20 संगठन में किस देश को शामिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड को शामिल किया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ने मियामी में 2026 में G20 नेताओं की शिखर बैठक की मेजबानी की है। तैयारी के दौरान नए G20 की घोषणा पोलैंड के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और दक्षिण अफ्रीका को बाहर रखा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1 दिसंबर को समूह 20 की अध्यक्षता संभाली है। अमेरिका 2026 G20 नेतृत्व में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित नहीं करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलाउंस का 19वां सदस्य कौन सा बना है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलाउंस का 19वां सदस्य बना है रूस। रूस ने भारत नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए एक रूपरेखा समझौते को अपनाने का निर्णय लिया है। रूस इस वैश्विक संघ का 19वां सदस्य देश बना है। यह बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी समूह 48 मेगावाट की अत्याधुनिक AI ग्रीन डेटा सेंटर की स्थापना कहाँ कर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में कर रहा है। हाल ही में अडानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए की लागत से 48 मेगावाट की अत्याधुनिक AI ग्रीन डेटा सेंटर की स्थापना कर रहा है। तो प्यारे साथियों, ये हमारे कुछ आज के तारीख के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उनके एक्सप्लेनेशन हुए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल HT24/7 को सब्सक्राइब करिएगा। सभी लोगों का जुड़ने के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।